हेलो माय लवीज़, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है नेहा और आप मेरे साथ देख रहे हैं कहानी तेरे नाल। तो बिना देरी किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वानी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो? हाँ, मम्मा पापा दोनों हैं। फिर ही धीरे से पूछती हैं, मैम आप हमेशा सबकी इतनी ही केयर करते हो? वानी उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं? वानी हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, पता नहीं, शायद आदत है। हीर उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छी आदत है। वानी कुछ नहीं कहती, बस एक छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। गेट के पास पहुंचकर वानी रुक जाती है और कहती है, तुम घर कैसे जाओगी? कैब कर लूँगी। ओके। घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। हीर थोड़ी हैरान होकर कहती है, मैसेज? वानी तुरंत नॉर्मल टोन में कहती है, बस बारिश ज़्यादा हो रही है तो इसलिए। बट मैम मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है। तो वानी थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, अच्छा तो तुम मेरा नंबर नोट कर लो और घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। ये सुनते ही हीर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, ओके। हीर वानी का नंबर नोट कर लेती है। वानी अम्ब्रेला उसकी तरफ करते हुए कहती है, ये तुम रख लो। हीर कहती है, पर आप? वो मेरी कार पार्किंग में है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हीर अम्ब्रेला ले लेती है और कहती है, थैंक यू। वानी सिर हिला देती है और कहती है, गुड नाइट हीर। गुड नाइट मैम। इतना कहने के बाद हीर वहाँ से चली जाती है। वानी कुछ पल तक उसे जाते हुए देखती रहती है, फिर खुद से धीरे से कहती है, ये लड़की भी ना। उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल होती है, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पाती कि स्माइल की वजह क्या है। दूसरी तरफ हीर का घर। हीर अपने घर पहुंचती है। जैसे ही वो रूम में आती है तो अदिति पहले से ही उसका घर पर वेट कर रही थी। अदिति उसे ऊपर से नीचे तक देखती और कहती, तू बारिश में भीग कर आई थी क्या? हीर अपना बैग रखते हुए कहती है, हाँ, वो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं था। अदिति उसके हाथ में अम्ब्रेला देखती है और कहती है, ये अम्ब्रेला किसका है? तेरा तो नहीं है। हीर एक पल के लिए रुक जाती है और फिर कहती है, ये वानी मैम का है। अदिति की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं, वानी मैम का? हीर तुरंत कहती है, हाँ, लाइब्रेरी बंद हो गई थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मैम ने बस ड्रॉप कर दिया गेट तक। अदिति उसे कुछ सेकंड्स तक देखती है, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा, बस गेट तक? हीर आंखें से कोड़ कर कहती है, हाँ, बस गेट तक, अब ज़्यादा मत सोच। अदिति हंस पड़ती है और कहती है, मैं कुछ कहाँ कह रही हूँ। हीर अम्ब्रेला टेबल पर रखती है और कहती है, कल उन्हें वापस करना है। अदिति धीरे से कहती है, कल फिर मिलना भी हो जाएगा। हीर उसकी तरफ देखती है और कहती है, वैसे भी क्लास में मिलना तो होता ही है ना। अदिति कुछ नहीं कहती, बस हीर के चेहरे को देखती है। हीर को अब शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि वानी के साथ हुई छोटी छोटी बातें उसके दिमाग में बार बार क्यों आ रही है। आज का दिन ऐसे ही बीतता है। अगले दिन हीर क्लास में आती है। उसके हाथ में वानी का अम्ब्रेला होता है। वो क्लास शुरू होने से पहले ही स्टाफ रूम के पास पहुंच जाती है और वो दरवाजे के बाहर रुक जाती है। एक पल के लिए कुछ सोचती हैं, फिर हल्की सी नॉक करती हैं तो अंदर से एक सॉफ्ट आवाज़ आती है, कम इन। हीर अंदर जाती है। वानी अपनी फाइल्स अरेंज कर रही होती है और काव्या भी उसके साथ ही वहाँ बैठी होती है। हीर अम्ब्रेला आगे बढ़ाती है और कहती है, मैम ये आपका अम्ब्रेला। वानी अम्ब्रेला की तरफ देखती है और कहती है, अरे तुम इतनी जल्दी ले आई? हाँ, मैंने सोचा कहीं भूल ना जाऊँ। वानी अम्ब्रेला ले लेती है और कहती है, थैंक यू। हीर भी हल्की स्माइल करती है और कहती है, वेलकम। काव्या ये सब देख रही होती है और उसे थोड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि उसने हीर को कभी किसी भी प्रोफेसर से ऐसे बात करते हुए नहीं देखा था। हीर जाने के लिए मुड़ती है।
हीर जाने के लिए मुड़ती है कि तभी वानी पूछती है, हीर। हीर पलट कर देखती है और कहती है, जी। कल भीगने के बाद तबीयत कैसी है, ठीक तो हूँ ना? तो हीर एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर स्माइल करके कहती है, हाँ मैम, बिल्कुल ठीक हूँ। वानी सिर हिला देती है और कहती है, गुड। फिर हीर बाहर निकल जाती है। पर काव्या वानी से पूछती है, वानी। हाँ बोलो काव्या। काव्या कहती है, क्या था ये सब? वानी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या सब? काव्या कहती है, अब ज़्यादा अनजान मत बनो, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे और हीर के बीच में? तो वानी कहती है, कुछ भी तो नहीं। पर एक मिनट, तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी हीर को किसी प्रोफेसर के साथ ऐसे बात करते हुए नहीं देखा, और मैं फर्स्ट डे से नोटिस कर रही हूँ, जब भी तुम हीर के आसपास होती हो वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। तुम्हारे आने से पहले मैंने कभी हीर को ऐसे नर्वस नहीं देखा। तो काव्या के ऐसा कहने पर वानी भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने भी ये नोटिस किया था कि हीर हमेशा उसके आसपास नर्वस रहती है। काव्या आगे कहती है, कहीं हीर तुम्हें पसंद तो नहीं करती? ये सुनकर वानी कहती है, काव्या ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी वो मुझे पसंद कैसे कर सकती है? हम दोनों लड़कियां हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो काव्या अपने चेयर से उठकर वानी के पास आकर कहती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता? तो वानी चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। काव्या आगे कहती हैं, वैसे भी आजकल सबको पता है कि एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार कर सकती है, और एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार कर सकता है, और ऐसे काफ़ी लोग भी हैं जिन्हें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वानी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार कर सकती है, और मुझे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।